साथ संगत जी, आज की साखी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के समय की है। जब एक बादशाह गुरु जी के शिष्य को सूली पर चढ़ाने लगा था, तो गुरु जी ने उसकी संभाल कैसे की थी, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। पूर्व जन्म के मिले सहयोगी अते को ना सहाय, पिछले जन्म के सहयोगी भागों की वजह से मिले हुए हैं, लेकिन अंत समय इनमें से कोई भी सहायक नहीं होता। सहयोगी ज्योतिष नस्तरों के मेल के शुभ अशुभ असर माने हैं, और ये मुहावरा सहयोगी सहयोगा के साथ वहां से बना है। जीवन के अंत काल कोई किसी का सहायक नहीं है। जीव अज्ञान के वश में होकर इन सगे संबंधियों को अपना मान बैठा है, लेकिन असली साथी तो वो नाम है जो हर किसी के अंदर है। जैसा कि सतगुरु फरमान करते हैं, यह मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहाँ नाम तेरे संग सहाय। मात पिता सुख संबंधता पूरे सबे साथ, मात पिता सुत साथ न माया, साध संगत जी। इतिहास में इस तुक पर आधारित साखी संत माधोदास जी की आती है। श्री गुरु अर्जन देव जी के करनी और कथनी के पूरे सिखों में से सोडी खानदान से एक संत माधोदास जी हुए हैं। इनको प्रचार करने के लिए सतगुरु ने कश्मीर का इलाका दिया। यहाँ पर इनकी करनी और कथनी के प्रभाव के कारण सभी लोग इनका सम्मान करते थे। गुरुमत विचार सुनकर संगत लाभ उठाती थी। कश्मीर के एक सेठ के 4 पुत्रों में से उसका चौथा पुत्र संतों का मिलापी था। संत माधोदास जी का संगी होकर अपना अधिक समय सेवा सिमरन और सत्संग में बिताने लगा। कथा में ऐसा नेम परिपक्व किया कि कथा की समाप्ति की अरदास के बाद ही घर जा आया करे, तो एक दिन कोई बड़ी चोरी हो गई, जिसके कारण बादशाह ने हुक्म दिया कि अगर कोई प्रजा में से आधी रात को घूमता हुआ दिखाई दिया तो बिना कोई कारण सुने उसे चोर समझकर सूली के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। तो संगत ने बेनती की कि संत जी, राजे ने ऐलान कर दिया है कि कोई भी रात को बाहर दिखाई दिया तो उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। तो कृपा आप कथा को 10 बजे से पहले समाप्त करने की कृपालता करें। महापुरुषों ने संगत की बेनती स्वीकार कर कथा की समाप्ति 10 बजे करनी शुरू कर दी। तो एक दिन महापुरुषों को कथा में इतना रस आया कि कथा की समाप्ति का समय याद न रहा। तो जब समय ज्यादा हो गया तो संगत बादशाह के डर के कारण उठकर चल पड़ी,
लेकिन महापुरुष आंखें बंद कर कथा करते रहे। लेकिन वो सेठ का लड़का बैठा रहा। तो जब महापुरुषों ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि सभी उठकर चले गए, लेकिन ये लड़का नहीं गया। तो महापुरुष कहने लगे कि मुझे समय का ध्यान नहीं रहा, यहाँ पर सभी उठकर चले गए, तू क्यों नहीं गया? तुझे भी चले जाना चाहिए था। तो वो लड़का कहने लगा कि महाराज जी, अगर मैं उठकर चले जाता तो मेरे सरोतेपन को लाज लगनी थी, दूसरा मेरा नियम टूट जाना था, और तीसरा कथा का निरंतर होना था। एक भी श्रोता नहीं रहा, जिसके कारण गुरु जी की खुशियां नहीं होनी थी। और अंतिम वो कहने लगा कि मैं कथा का रस छोड़कर जा नहीं पाया। ऐसा करने से बेशक राजे के नियमों की उल्लंघना हुई है, पर मुझे खुशी हुई कि मैंने गुरु जी का हुक्म माना है। तो ये सुनकर महापुरुषों के अंदर से आशीष निकली कि बच्चा, तेरा गुरु राखा। तो ये बच्चा जब घर जाने लगा तो आधी रात होने के कारण सिपाहियों ने पकड़ लिया। तो वो कहने लगा कि मैं सेठ का पुत्र हूँ। तो जब उसे राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने उसके पिता को बुलाकर पूछा कि ये तेरा पुत्र है? तो वो सेठ, जो अपने इस पुत्र से परेशान रहता था, उसने कहा कि ये मेरा कुछ नहीं लगता। और माता ने भी ऐसे ही वचन किए। पुत्र, स्त्री और भाई ने भी देखा कि ये सिपाहियों द्वारा पकड़ा गया है। तो ऐसी स्थिति को देखकर सभी मुकर गए, ये हमारा कुछ नहीं लगता। और वो सभी बादशाह के हुक्म से डरे हुए थे। तो बादशाह ने उसे सूली चढ़ाने से पहले कहा कि तुझे कोई और मिलने वाला या कोई सफाई देने वाला है? तो उसने जवाब दिया कि संत माधव दास उस जगह पर रहते हैं। तो राजा के हुक्म से संत माधव दास जी को बुलाया गया। तो राजा ने संत माधव दास जी से पूछा, ये आपका कुछ लगता है? तो ये सुनकर संत माधव दास जी कहने लगे कि इसे हमारा चेला कहो, पुत्र कहो, सत्संगी कहो, मेरा सब कुछ ही है। तो बादशाह ने संत माधव दास जी को कहा कि हे संत जी, मेरे हुक्म के अनुसार ये आधी रात को बाहर घूमता पाया गया है। आधी रात को भला कौन सा सत्संग हो रहा था, इसलिए मैं इसे सूली पर चढ़ाने लगा हूँ। तो ये सुनकर संत माधव दास जी कहने लगे कि बादशाह, समझकर ये चोर नहीं, बेगुनाह है। और उन्होंने कहा कि अगर आधी रात को बाहर जाना बेगुनाह है तो इसकी सजा मुझे दो, क्योंकि अगर मैं कथा की समाप्ति जल्दी कर देता तो इसने समय सिर अपने घर होना था। अब इसकी ये दुर्दशा मेरे कारण हुई है, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। तो बादशाह अहंकार में आकर कहने लगा कि हे संत जी, आपने इसको बचाने का ये उपाय निकाला है, क्योंकि आपको पता है
कि बादशाह ने संतों को सूली पर नहीं चढ़ाना, क्योंकि ऐसा करने से बादशाह की सभी जगह बदनामी होगी। और बादशाह कहने लगा कि कहीं आपकी भी इसके साथ हिस्सापति तो नहीं, लेकिन अब मैं इसे सूली पर चढ़ाने लगा हूं। अगर आप इसे बचा सकती हो तो बचा ले। तो महात्मा ने कहा कि मैंने इसे क्या बचाना है, इसकी संभाल तो श्री गुरु अर्जन देव जी ही करेंगे, जिनकी वाणी के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो बादशाह ने अहंकार में आकर कहा कि इसे ना तो तेरा गुरु बचा सकता है और ना ही तू बचा सकता है। तो बादशाह के हुक्म के अनुसार जलाद लकड़ी की सूली पर उसे चढ़ाने लगे। तो संत माधवदास जी ने आंखें बंद कर श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के चरणों में अरदास की। तो उस सूखी लकड़ी में से हरी लगने निकल कर धरती पर आ लगी और लड़के को कुछ भी नहीं हुआ। फिर राजा ने लोहे की सूली लाने का हुक्म दिया, लेकिन वो भी मोम की तरह पिघल कर गिर गई। तो ये देखकर बादशाह ने महापुरुषों के चरण पकड़े और माफी मांगी। तो संत माधवदास उस लड़के को लेकर अमृतसर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के चरणों में जा पहुंचे। तो सतगुरु ने ये वाक्य बोलकर संत माधवदास जी को सम्मानित किया। मेरे माधव जी संगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काष्ठ हरया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी धरया। तो सतगुरु का ये उपदेश सुनकर उस लड़के को ज्ञान हो गया कि इस संसार में माता पिता, स्त्री, पुत्र और सगे संबंधी किसी का कोई नहीं है। तो उसके हृदय में से मोह दूर हो गया और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह सतगुरु श्री ने पंक्तियों के माध्यम से समझा रहे हैं कि अंतिम समय किसी ने भी किसी तरह की सहायता नहीं करनी। विपदा पड़ने पर ये तो जीवित रहते ही साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए सतगुरु जी कहते हैं कि ये तो पूर्वले जन्मों के सहयोगी मिले हैं, अंतिम समय कोई सहायता नहीं करता। साध संगत जी, आज के प्रसंग की समाप्ति यही होती है। आपको ये प्रसंग सुनाते समय बहुत सारी भूलों की क्षमा बख्शें। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो इसे और संगत के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।